ओम मणिपद में हूँ। और शांति शांति शांति। नकारात्मक विचार हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव डाल सकते हैं। हमारी भावनाएं, व्यवहार और जीवन के परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करते हैं। बुद्ध के उपदेशों में मन की शक्ति के गहरे ज्ञान और सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने की महत्वपूर्णता है। चलिए जानते हैं कैसे बुद्ध की बुद्धिमत्ता हमें नकारात्मक विचारों का सामना करने में मानसिक शांति और संतुलन की दिशा में मार्गदर्शन करती है। बुद्ध ने नकारात्मक विचारों का संचार करने के लिए सतर्कता और जागरूकता का महत्वपूर्ण साधन माना। सतर्कता में शामिल होना मानवों को नकारात्मक विचारों के दृष्टिकोण से दूर रखने में मदद करता है, उन्हें नियंत्रित करने से रोकता है। यह अभ्यास व्यक्तियों को यह तक पहुंचने में मदद करता है कि विचार और भावनाएं अनित्य हैं, वे आते और जाते हैं जैसे कि गुजरते बादल। इसके अलावा बुद्ध ने मेडिटेशन को मन को शांत करने और उसके कामों में दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए एक साधना के रूप में सुनिश्चित करने के रूप में समझाया। ध्यान व्यक्तियों को अपनी चेतना के गहराइयों की खोज करने की अनुमति देता है, नकारात्मक विचारों के नींवों को खोलने में मदद करता है। प्रतिक्रिया शून्य तरीके से मन की अवलोकन करके अनुष्ठानकर्ताओं को विचारों के चक्र को तोड़ने और हानिकारक विचार वृत्तियों को छोड़ने की कला सीखने की संभावना होती है। यह ध्यानी दृष्टिकोण ने एक आंतरिक शांति और स्पष्टता की भावना पैदा करने का प्रोत्साहन किया है। एक और सकारात्मक मानसिक स्थिति को बढ़ावा देता है। 4 आर्य सत्यों में से एक पीड़ा का स्वरूप और मुक्ति की दिशा को छूने का पथ को संबोधित करता है। दुख की उत्पत्ति दूसरे सत्य के रूप में लालसा और आसक्ति को मूल कारणों के रूप में उजागर करती है। नकारात्मक विचार अक्सर हमारी आसक्तियों और इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं, जिनसे असंतुष्टि और मानसिक अशांति होती है। बुद्ध के मार्गदर्शन में शामिल है कि इन लालसाओं को समझना, उनकी मिथ्या प्रकृति को पहचानना और विरक्ति को बढ़ावा देना मानसिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। दया नकारात्मक विचारों का सामना करने में भी एक प्रमुख भूमिका निभाती है। बुद्ध के उपदेशों के अनुसार अपनी ओर और दूसरों की ओर दया बढ़ाने से सकारात्मक और पोषणशील मानसिक पर्यावरण बनता है। नकारात्मक आलोचना या निरंकुश निर्णय की बजाय व्यक्तियों को अपने विचारों के साथ दया और समझ के साथ उपासना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह कृपाशील मानसिकता न केवल नकारात्मकता का खिलवाड़ करती है, बल्कि एक साजग और संबंधित होने की भावना को बढ़ावा देती है, जो चुनौतियों और पीछे हटने के साझा मानव अनुभव को पहचानती है। बुद्ध के उपदेशों में सतर्कता, मेडिटेशन, पीड़ा की प्रकृति को समझना, दया का विकास करना और सही समझना और सही इरादे अपनाना नकारात्मक विचारों का सामना करने के लिए एक समृद्धि दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। यह समृद्धि परिप्रेक्ष्य को संज्ञान करती है, नकारात्मकता के नींवों का पता लगाने में व्यक्तियों को व्यावसायिक और निरंतर बनाए रखने के लिए कदम उठाती है। समाप्त में बुद्ध की बुद्धिमत्ता नकारात्मक विचारों का सामना करने में गहरे दर्शन प्रदान करती है। सतर्कता, मेडिटेशन, पीड़ा की प्रकृति को समझना, दया का विकास करना और सही समझना और सही इरादे अपनाने के माध्यम से व्यक्तियों को अपने मानसिक परिदृश्य को परिवर्तित करने के प्रैक्टिकल उपकरण प्रदान किए जाते हैं। इन उपदेशों को दिनचर्या में शामिल करके कोई धीरे धीरे नकारात्मक विचारों के दबाव से मुक्त हो सकता है, एक और सकारात्मक और पूर्ण जीवन की ओर बढ़ रहा है। बुद्ध की बुद्धिमत्ता का अध्ययन करते हुए एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है उपेक्षा का। यह उपेक्षा नकारात्मक विचारों के प्रति आत्म साक्षर का एक माध्यम प्रदान करती है। उपेक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को देख सकता है, परंतु उसमें प्रवृत्ति करने का आसक्त नहीं होता। इससे उन्हें अपने मानसिक स्थिति को स्वतंत्रता से नियंत्रित करने की क्षमता होती है, जिससे नकारात्मक विचारों का सामना करना आसान हो जाता है। बुद्ध का उपदेश नकारात्मकता के खिलाफ सकारात्मक स्थिति की ओर प्रवृत्ति करने के लिए भी प्रेरित करता है। उनका उदाहरण दिखाता है कि सत्य, सहिष्णुता और अहिंसा के माध्यम से विचार और क्रिया को
सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है। सकारात्मकता की दिशा में अग्रसर होना विचारों को सहजता से बदलने और सकारात्मक स्वभाव को विकसित करने का मार्ग प्रदान कर सकता है। इस पूरे दौरे में बुद्ध के उपदेश नकारात्मक विचारों का सामना करने के लिए एक सूची है, जो सतर्कता, मेडिटेशन, पीड़ा की प्रकृति को समझना, दया का विकास करना और सही समझना और सही इरादे शामिल करती है। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर व्यक्ति नकारात्मक विचारों के बोझ को हल्का कर सकता है और सकारात्मक और सात्विक जीवन की दिशा में बढ़ सकता है। ओम मणिपद में हूँ और शांति शांति शांति।